अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने ये वीडियो साइकोलॉजी की इंट्रोडक्शन के लिए ज्वाइन की है तो ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, साइकोलॉजी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एपीए ये है कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। कि साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक टेक्निक्स एंड मेथड स्टडी को यूज़ करते हुए इंसान के मेंटल प्रोसेसेस और उसके बिहेवियर को स्टडी करती है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। तो अब हम देखते हैं जो वर्ड हमारा साइकोलॉजी है वो कहाँ से कंक्लूड किया गया है। तो जो साइकोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है। इट्स अ ग्रीक वर्ड विच इज़ साइकी एंड लोगोस। साइकी का मतलब क्या होता है? साइकी का मतलब होता है सोल या फिर इंसान का माइंड, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। ओके। अ, यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, वो वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा और करें तो हमें कुछ चीज़ें दिखती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ साइंटिफिक स्टडी, मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। तो आइए अब इन डिटेल इनको देख लेते हैं। सबसे पहले ये है कि बिहेवियर क्या है। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बिहेवियर को स्टडी करने के लिए देखते हैं कि इंसान के एक्शंस क्या है, या अगर उसकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो वो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जांपल उसके बात करने का तरीका, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस या उसकी बॉडी लैंग्वेज। उसके बाद हम आ जाते हैं मेंटल प्रोसेसेस। बज़ाहिर तो हम मेंटल प्रोसेसेस को नहीं देख सकते, लेकिन हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इंसान का सोचने का क्या तरीका है, वो क्या सोचता है, वो कैसा फ़ील कर रहा है, उसकी मेमोरी कैसी है, उसकी लर्निंग स्किल्स कैसी हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेंटल प्रोसेसेस। लेकिन साइकोलॉजिस्ट मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर को कैसे स्टडी करते हैं, तो वो एक प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच को यूज़ करते हुए मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि साइंटिफिक मींस क्या, व्हाई साइंटिफिक। जो भी साइकोलॉजिस्ट अपनी अप्रोच को यूज़ करते हैं उसमें वो लोग स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन को एक प्रॉपर सिस्टमेटिक एविडेंस बेस्ड स्टडी को इस्तेमाल करते हुए इंसान के बिहेवियर या फिर उसके मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट ट्रीटमेंट के लिए आता है तो हाँ, अगर हम उसका डायग्नोसिस देते हैं तो उसमें भी एक प्रॉपर रिसर्च होती है, एक एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ होती है जिसमें हम कुछ असेसमेंट टूल्स वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं और DSM-5 को यूज़ करते हैं, जो कि एक बाकायदा रिसर्च की बुनियाद पे बना है, जिसमें डिफरेंट डायग्नोसिस के बारे में आप लोगों को कुछ प्रॉपर सिम्टम्स एंड कोड्स वगैरह दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन होगी। तो अब हम देखते हैं गोल्स। तो साइकोलॉजी के बेसिकली जो गोल्स होते हैं, ये चार बेसिक गोल्स हैं: डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल बिहेवियर। ठीक है, तो अगर आप को मिसाल के तौर पे समझाऊँ एज अ साइकोलॉजिस्ट, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग, कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, वो क्यों परेशान है। ठीक है, और उसकी फिर एक्सप्लेनेशन कि किस वजह से परेशान है, क्या कोई इवेंट है, कोई रीज़न है, किसी चीज़ की वजह से वो परेशान है। जब आपको प्रॉब्लम समझ आ जाएगी, उसका रीज़न समझ आ जाएगा, तो आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि क्या ऐसा होगा कि ये चीज़ें, ये उसकी परेशानी या प्रॉब्लम दोबारा से अपीयर होगी या नहीं होगी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बिहेवियर जो कि मैल अडेप्टिव होते हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि क्लाइंट उसको अनलर्न कर दे, या वो उस सिचुएशन को कैसे कूप करे, कैसे डील करे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसका जो फाइनल गोल है कंट्रोल में आती हैं। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी के चार बेसिक गोल्स हैं जिसके ऊपर वो काम कर रही होती है। और जब भी आप किसी प्रॉब्लम को या डिज़ीज़ को डील करेंगे तो आपने ये चार चीज़ें माइंड में रखनी है। अगर आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस चाहिए और आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इसके अलावा आप कमेंट करके जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं आप कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, और ऑल्सो बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मज़ीद नोटिफिकेशंस मिलती रहें।